अक्सर जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है और उस मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सेकेंडों में टाइम रहता है। तो आखिर कुछ तो कुछ उस क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी होगा जिसकी वजह से हम उस मैथ को क्वेश्चन को बहुत फास्ट वे में बनाएंगे। देखिए, इतना समय नहीं रहता है कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़े भी और फिर बनाए भी, फिर टिक भी करें। तो उसमें टाइम का मैनेजमेंट अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन को कुछ जुगाड़ लग जाए जिससे क्वेश्चन पढ़े और हमको सॉल्व ही ना करना पड़े या मुंह से ही सॉल्व कर दे। कुछ ऐसा ट्रिक की हम लोग को माइंड में रखना होगा, तभी बहुत सारा क्वेश्चन में टाइम बचा पाएंगे। चलिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीका से आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कोई क्वेश्चन को कैसे फास्ट वे में मुंह से ही बना सकते हैं। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है और यहाँ पे छूट गया है 15% हानि होता है। ये इसमें छूटा हुआ है। एक व्यक्ति 1400 रुपए में साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि होता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाएंगे प्रोसेस से कि 100% इक्वल टू 1400 और फिर इसका 15% हानि हुआ तो 85% निकालेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर लाएंगे। पर हम लोग इससे भी शॉर्टकट बना सकते हैं। ठीक है, 15% हानि हो रहा है तो जाहिर सी बात है, इसमें मतलब ध्यान से पकड़ने वाली बात हम समझा रहे हैं कि कौन सा एक खास टिपिकल चीज पकड़ ले जो हर एक चैप्टर पे अप्लाई हो और वो क्वेश्चन को फास्ट वे में बना दे। तो यहाँ बोला है कि 15% हानि के बाद विक्रय मूल्य बताना है, तो 15% हानि होगा यानी हम लोग 85% पे बेचेंगे कोई चीज को। तो देखिए, अब आपको आंसर निकालना है, 85% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दिमाग में यही जाना चाहिए कि 85% में क्या चीज छुपा हुआ है। तो 85 को हम लोग अगर बारीकी से देखें तो उसके अंदर 17 जरूर दिखाई देगा, क्योंकि 17 × 5 = 85 होता है। तो 5 भी दिख रहा है, 17 भी दिख रहा है, तो हम लोग 17 बड़ा वाला, हमेशा बड़ा वाला डिजिट को लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे जो हम लोग को काटता रहे। धीरे धीरे सारा बात समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट करते हैं। तो 15 यानी 17 भी छुपा हुआ है। कहने का मतलब 85% का वैल्यू निकालना है, उसमें 17 छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं 85% का वैल्यू निकालेंगे तो उस संख्या में जो भी नंबर लाए होंगे, जो भी मेरा आंसर होगा, उसमें 85 से गुना हुआ होगा। कहने का मतलब 85 से गुना हुआ होगा तो 17 से भी गुना हुआ होगा। तो 17 से कटने वाला डायरेक्ट आंसर खोज के हम लोग आंसर मार सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चेक कीजिए, 17 × 7 = 119 और यहाँ तो 12 हो जा रहा है, ये 17 से नहीं कटेगा। और यहाँ देखिए, देख ही के लग रहा है कि 17 × 7 = 119, ये 17 से कट जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, 17 × 7 = 119, ये नहीं कटेगा और उसके बाद ये तो 17 से नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब डायरेक्ट यहाँ से हम लोग, ये पीछे क्या लिखा हुआ था उससे कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ देखिए कि 85% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 17% का वैल्यू चाहिए और 85% का वैल्यू चाहिए। उस 85% में 17 छुपा हुआ है, 17 का हमको कोई भी 17 का मल्टीपल आंसर चाहिए, यानी ये वाला मेरा आंसर होगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर मार दिए बिना क्वेश्चन के अंदर गए हुए। ठीक है, इस तरह से आगे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गोले का आयतन, ठीक है, एक गोले का आयतन 88/21 × 14 के पावर क्यूब
सेमी क्यूब है तो उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये बताना है। देखिए मेंसुरेशन का अधिकतर क्वेश्चन में मेंसुरेशन के बहुत सारे जो चैप्टर है, जैसे कि सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, गोला हो गया, कोन हो गया, शंकु हो गया, बेलन यानी सिलेंडर, ये अर्धगोला सेमी स्फीयर, तो ये सब चैप्टर में पाई का यूज हुआ रहता है। अब पाई का यूज हुआ रहता है तो हम लोग को आयतन निकालने के लिए बोले या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, कुछ भी बोले, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें छुपा हुआ है। पाई के अंदर, पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, तो पाई से गुना हुआ होगा, वहां पे 22/7 से गुना हुआ होगा। कहने का मतलब 22/7 में एक वर्ड दिख रहा होगा 11, यानी 22 के अंदर 11 दिख रहा है, तो 11 से कटने वाला आंसर से हम लोग आंसर निकाल लिया करेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पे आइए तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। एक गोले का आयतन ये है, कुछ भी है, क्या बोल रहा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए उसमें पाई का यूज हुआ होगा। वैसे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 4πr²। 4 पाई यहाँ पे होता है 4πr²। तो पाई का तो यूज हुआ होगा, पाई का तो इस फॉर्मूला में है, तो क्यों ना हम 11 से कटने वाला आंसर डायरेक्ट देखें। अगर 2 होगा तो हम हो सकता है सॉल्व करने के सोचे भी, लेकिन अगर आंसर में एक ही 11 से कटने वाला आंसर होगा तो हम लोग वही आंसर निकाल के चले जाएंगे। तो देखिए 11 से ये 24 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर होगा सारी जगह पे, तो 24 लिखा हुआ है। तो यहाँ देख लेंगे कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 11 से कटने का नियम यही होता है कि अल्टरनेट में जोड़े, सेम आ जाए तो वो नंबर 11 से कटेगा। तो चलिए अल्टरनेट में जोड़ के देखते हैं। यहाँ तो हो गया 2 2 4 और यहाँ 4 4 8 हुआ, तो ये तो नहीं 11 से कटेगा। फिर यहाँ देखिए 2 4 6 और 4 6 10, ये भी 11 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 8 2 10 और 4 4 8, ये भी 11 से नहीं कटेगा। और ये लास्ट वाला को देखिए 2 और 6 8 और 4 4 8, ये नंबर 11 से कट जा रहा है। सेम अल्टरनेट वे में जोड़ने पर सेम आ जाए तो ये नंबर कटेगा 11 से। तो कहने का मतलब मेंसुरेशन के अधिकतर चैप्टर के क्वेश्चन में जिसमें पाई यूज होता है, वहां पे वो फार्मूला निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें 11 से कटने वाला ऑप्शन है या नहीं। अगर 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है तो आराम से मार के निकल जाएंगे। इससे हमको क्या होगा कि ये भी जो भी वैल्यू लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ये 11 से कटने वाला आंसर निकाले और मेरा आंसर आ गया। तो ये देख के ही आपको लग रहा होगा कि हम लोग मुंह से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 2, जैसे प्रॉफिट लॉस और ये क्या बोलते हैं मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन सिर्फ बनेगा। हम लोग ये डिविजिबिलिटी वाला जो रूल लगा देंगे उससे बहुत सारे, जैसे कि सीआई में ही, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, किसी में भी देखिएगा कि जो मूलधन है वो बड़ा वाला डिजिट कोई ना कोई ऐसा अंक से कटता रहेगा। तो हम लोग को आंसर में जो निकालने के लिए कहा रहता है उसको भी उसी नंबर से कटने वाला को मैच करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे आप लोग को। आप लोग भी क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा कि क्या ये नियम काम करता है कि नहीं, फास्ट वे में सॉल्व हो पाता है कि नहीं इस नियम से। देखिए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है, 6 8 9 10 और 11, इतना का डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए। इससे क्या होगा कि आप लोग का मैथ का क्वेश्चन बहुत मतलब सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा। एक बार हम इसको बता देते हैं आप लोग को। 2 से वही नंबर कटेगा जिसके यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 रहे, वो नंबर 2 से कट जाएगा। 3 का नियम यही कहता है कि सारे जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट को सम कीजिए, जोड़िए, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से कट जाएगा।
4 का नियम यही कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट को देखेंगे, या तो वो 4 से कटे या वो डबल 0 रहे तो वो नंबर 4 से कटता है। 5 का नियम यही कहता है कि उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 या 0 रहे वो नंबर 5 से कटेगा। 6 का नियम देखिए, 6 का नियम कुछ नहीं होता, अपना से उसको निकाल लेते हैं कि 2 का नियम और 3 का नियम दोनों अप्लाई कर जाए तो वो 6 से कटेगा। जैसे कोई नंबर है 18, तो 18 के यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 में से कोई तो है ही, तो यानी ये 2 से कटेगा। और दोनों के जोड़े 8 1 9, तो ये 9 आ गया, 3 के टेबल में भी आ गया। कहने का मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, दोनों रूल फॉलो हो रहा है, तो ये 6 से भी कटेगा। फिर 8 का नियम यही कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, वो तीनों 0 रहे या 8 से कटे, वो नंबर पूरे नंबर 8 से कटेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सारा डिजिट को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 9 के टेबल में आए तो वो नंबर 9 से कटेगा। 10 का नियम यही कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो तो वो नंबर 10 से कटेगा। और 11 को याद रखिए कि अल्टरनेट में जोड़े सेम सेम आ जाए तो वो नंबर 11 से कटेगा। और भी 12 15 21 किसी का अब ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, जैसे 12 से हमको चेक करना है तो 3 का भी नियम फॉलो करें और 4 के भी नियम फॉलो करें तो नंबर 12 से कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कोई भी बड़ा भी नंबर है, जैसे अभी तो आया 112, तो हम लोग 112 से काट के ऑप्शन को चेक करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 112 को अगर बारीकी से देखेंगे तो उसमें 14 तो छुपा हुआ है, तो हम लोग 14 से ऑप्शन को काट के चेक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करने से हम लोग का बहुत कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। आप लोग भी इस प्रोसेस को कोई क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा कि आपको क्वेश्चन का अंदर जाने का जरूरत ही नहीं था, लास्ट के लाइन से ही आप लोग आंसर को ला सकते हैं। धन्यवाद।